हे गाइस, मैं विद्यानंद शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लड शुगर क्यों होता है। ब्लड शुगर क्यों होता है, बार बार प्यास क्यों लगता है, बार बार भूख क्यों लगता है, बार बार पेशाब क्यों होता है, और मोटे तजे लोग पतला कैसे हो जाते हैं, सुख कैसे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लड शुगर क्यों होता है। देखिए, ये जो ब्लड शुगर है, हम कोई भी चीज़ जब खाते हैं, कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो लीवर मेरे बॉडी का डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ये सब लोग जानते हैं। ऐसा कोई मैटर नहीं है, केवल लीवर ही हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है। हमारे बॉडी में बहुत ऐसे ऑर्गन है जो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन हम हर एक ऑर्गन पे अगर करने मतलब एक्सप्लेन करूं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कम टाइम में बताना चाहता हूं। ये जो हमारे बॉडी में एक पैंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है, पैंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है, इसका कमाल देखा जाए कि पैंक्रियाज का कमाल क्या है। ये जो पैंक्रियाज है, ये जो पैंक्रियाज हैं, इनके तीन ऐसे सेल हैं जिनको हम अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल के नाम से जानते हैं। ये जो आप तीन सेल देख रहे हैं, अब इसका हम कमाल देखेंगे, इसका कार्य देखेंगे कि ये तीन सेल आखिर क्यों बनाए गए हैं जो पैंक्रियाज में अवेलेबल है। तो इनका कार्य देखा जाए, ठीक है। तो चलिए हम फिर से मिटाते हैं और देखते हैं कि अल्फा सेल का क्या कार्य है। अल्फा सेल जो है वो क्या कार्य करते हैं हमारे बॉडी में। ये जो अल्फा सेल हैं, अल्फा सेल एक ग्लाइकोगोन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये ग्लाइकोगोन हार्मोन रिलीज करते हैं, एक ग्लाइकोगोन हार्मोन रिलीज करते हैं। अल्फा सेल क्या करते हैं, ग्लाइकोगोन हार्मोन रिलीज करते हैं और ये ब्लड शुगर लेवल जो है इंक्रीज करते हैं। ब्लड शुगर के लेवल, ब्लड शुगर का लेवल जो है इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ब्लड शुगर के लेवल को इंक्रीज करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, ब्लड शुगर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अल्फा सेल एक ऐसे सेल हैं जो ग्लाइकोगोन हार्मोन रिलीज करके हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और एक है बीटा सेल। बीटा सेल जो है ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं। और इंसुलिन हार्मोन जो है, इंसुलिन हार्मोन ये जो ब्लड शुगर का लेवल जो है डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड शुगर का लेवल क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ब्लड शुगर के लेवल को क्या करते हैं, कम करते हैं। यानी ब्लड शुगर का लेवल कम करते हैं। और एक होता है डेल्टा सेल। ये जो डेल्टा सेल है ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करते हैं। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करते हैं। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज करते हैं। और ये जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है, ये दोनों का लेवल जो है स्टे करते हैं। यानी मगर कहने का मतलब है लिमिट में रखने का कार्य करते हैं। कौन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, दोनों का लेवल मेंटेन करके रखने का कार्य करते हैं। तो अब इसके बाद में देखेंगे कि डायबिटीज
कितने प्रकार के हैं या इनका टाइप क्या है, तो डायबिटीज का टाइप 2 होता है। यानी डायबिटीज 2 प्रकार के हैं या 2 टाइप से उनको देखा गया है। आईएसओ के द्वारा ब्लड शुगर 2 प्रकार से देखा गया है। यानी आईएसओ का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए हम लोग टाइप 1 देखेंगे। देखिए ये ब्लड शुगर जो है इसमें 10% टाइप 1 में 10% लोग ही आते हैं। क्या आते हैं? 10% लोग आते हैं। टाइप 1 में 10% लोग आते हैं। इसमें क्या होता है देखिएगा, जब कोई भी ऑर्गन या कोई भी हमारे बॉडी का जो अंग है या कोई भी बॉडी का ऑर्गन जो है, अगर उस पर वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए तो उसको क्या करते हैं? नष्ट करते हैं, यानी वो खत्म कर देते हैं। मान लीजिए कोई भी ऑर्गन है, मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई ऑर्गन है, उस पर वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए तो क्या करेगा? इसको नष्ट कर देगा और खराब कर देगा। जैसे ही ये खराब होगा तो ये जो मान लीजिए जिस काम के लिए भगवान ने बनाया है हम लोगों के बॉडी में, क्या वो मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, अब ये खत्म हो जाता है। अब देखिए खत्म होता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है और हमारे बॉडी में कौन सा ऑर्गन खत्म होता है इसको देखते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ये क्या है? टाइप 1 जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें जो बीटा सेल हैं, ये जो बीटा सेल है जो पैंक्रियाज से निकलता है, ये जो पैंक्रियाज का सेल बीटा सेल है, इनसे इंसुलिन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज करता है, और बीटा सेल में ही वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन बीटा सेल पर लग जाता है तो बीटा सेल क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जैसे ही बीटा सेल नष्ट होता है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है और हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। जैसे ही हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उसको मगर रोकने के लिए इंसुलिन का रिसेप्टर नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो रिलीज ही नहीं कर पाते हैं। जैसे ही हाई एकदम ब्लड शुगर होता है तो पेशेंट या तो कोमा में जा सकता है या मर सकता है। तो इसका जो रिजल्ट है ये कोमा एंड डेड होता है। कोमा एंड डेड होता है। पेशेंट इस कंडीशन में क्या होता है, यदि फर्स्ट स्टेज में रहे यानी टाइप 1 में रहे, उसमें मात्र 10% ही रहते हैं, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और पेशेंट उड़ जाता है, यानी मर जाता है या कोमा में जाता है। अब देखेंगे टाइप 2। अब कौन सी देखेंगे? टाइप 2। इसमें हम लोग क्या देखें? ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ये जो बीटा सेल हैं इस पे वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये जो सेल हैं वो डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इनसे इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और हमारे बॉडी में ग्लूकोज को रोकने के लिए इंसुलिन नहीं रह पाता है, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यदि जब अधिक बढ़ जाता है ग्लूकोज का लेवल तो पेशेंट कोमा एंड डेड हो जाता है। इसमें हम लोग 1 देखें, टाइप 1 में देखें। अब देखेंगे टाइप 2 में कि टाइप 2 में क्या होता है। ठीक है, टाइप 2 में 19% लोग आते हैं। ये तो वीआईपी लोग आते हैं इसमें, है कि नहीं? टाइप 2 में क्या आते हैं? वीआईपी लोग आते हैं। चलिए ठीक है। अब देखेंगे टाइप 2। इसमें आते हैं वीआईपी लोग। वीआईपी का मतलब जो खूब शान शौक से खा रहे हैं और अपने बॉडी को चौड़ा कर रहे हैं, फुला रहे हैं, है कि नहीं? अपना वजन को बढ़ा रहे हैं। तो ये टाइप 2 है। इसमें आता है मोटापा। ये जो मोटापा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मोटापा है,
हम एकदम ठूस ठूस के खा रहे हैं और अपने बॉडी को फैला रहे हैं। ये जो मोटापा है ये ब्लड शुगर का आगमन है। ये हम लोग क्या करते हैं, मोटा होकर ब्लड शुगर को इनविटेशन कार्ड दे देते हैं कि आ जाओ आ जाओ। जैसे ही हम लोग मोटा होते हैं ब्लड शुगर, अब देखिए हमारे बॉडी में मोटा आदमी कैसे ब्लड शुगर का शिकार बनता है। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो मोटा आदमी है इसके पास विशाल शरीर है। तो बताइए छोटा चीज को चलाने के लिए, मगर कोई भी चीज का अगर खर्चा किया जाए तो छोटा होगा यानी कम होगा, और बड़ा चीज का अगर कहने का मतलब बड़ा आदमी है, बड़ा चीज है, उस पर खर्चा करने के लिए तो बड़ा चीज चाहिए ना भाई। तो वैसा ही मैटर होता है। अब हम लोग का पतला शरीर है तो हम लोग का इंसुलिन है वो अधिक दिन तक क्या करेगा, रिलीज करेगा, चलाएगा। लेकिन जैसे ही मोटा आदमी रहता है तो उसके बॉडी के अनुसार से उसको ग्लूकोज चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, यानी उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, उसको ताकत नहीं मिल पाएगा, उसको ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। तो क्या होता है, हमारे जो बॉडी में इंसुलिन हार्मोन जो है, जो बीटा सेल से निकलते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एकदम अनाधुन रिलीज करते हैं। उनका जो रिसेप्टर है, इंसुलिन का रिसेप्टर जो है हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में एकदम सोर्स ऑफ एनर्जी ले पहुंचाते हैं। जैसे ही हर सेल तक पहुंचाते थक जाते हैं, पहुंचाते क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। और थकने का बाद जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है यानी इंक्रीज हो जाता है। मोटा आदमी है उसको चलाने के लिए अधिक चीज चाहिए। वैसा ही सेम सिचुएशन है, हमारे बॉडी का जो बीटा सेल से जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं उनका रिसेप्टर प्रत्येक सेल तक ले आ क्या करता है, ग्लूकोज एकदम देते रहता है कि हाँ काम करो, ठीक है। और काम करते करते क्या करता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब कम जब हो जाएगा तो उसको तो भाई चाहिए, एकदम ग्लूकोज उसको चाहिए ही चाहिए। ग्लूकोज लेते जाता है और उसको रोकने के लिए इंसुलिन और इंसुलिन का रिसेप्टर बहुत कम मात्रा में आने लगता है, और जिसके कारण ये जो हमारा ग्लूकोज है वो फिर से ब्लड में प्यूरिफाई होके फिर आने लगता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ये तो हम लोग अभी मोटापा के बात देखें। क्या देखें, मोटापा खत्म। अब इसके बाद हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ये कैसे कन्वर्ट होता है इसको पहले समझ लेते हैं। ये जो हमारा बॉडी है इसमें एकदम ग्लूकोज आ रहा है और इंसुलिन का रिसेप्टर उसको पकड़ के, मगर जितना यूटिलाइज होता है उसको यूज कर लेता है, और जो यूज नहीं होता है उसको खींच खींच कर कहीं ना कहीं पाउच बना फुला देता है, पाउच बना स्टोर कर देता है। कौन, ग्लूकोज को। ये जो ग्लूकोज स्टोर होते हैं जिसको हम लोग पाउच कहते हैं, देखिएगा किसी का पेट फूला रहेगा तो किसी के पीठ फूला रहेगा, ऐसे बहुत वैसे चीज देखने को मिलता है। तो देखिए ये जो हमारे इंसुलिन का रिसेप्टर है, मगर ग्लूकोज को एकदम ले आकर काम करते हैं, हर एक सेल को पहुंचाते हैं, लेकिन अब सेल जितना रहेगा उतना ही ना यूटिलाइज होगा। जब यूटिलाइज नहीं होता है उसको कहीं ना खींच के पाउच बना देते हैं, ठीक है। जैसे ही पाउच हो जाता है हम लोग फूल जाते हैं। अब फूलने के बाद क्या होता है, किसी दिन आपको भोजन नहीं मिला, सपोज दैट मानिए कि किसी दिन आप नहीं खाएं, तो आपको एनर्जी चाहिए ना चलने के लिए। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल रहेगा तभी चलेगा, नहीं तो ठेल कर ले जाना होगा। सेम सिचुएशन वैसा हमारे बॉडी में नहीं होता है। हम लोग के बॉडी में जैसे कार्बोरेटर होता है कि कुछ
बचा रहता है। सेम सिचुएशन वैसे ही होता है, जैसे ही पाउच जो फूला हुआ दिख रहा है आपको, वो क्या हो जाता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे फिर रिसेप्टर जो है इंसुलिन को उसको पकड़ पकड़ के पूरे बॉडी के हर एक सेल को पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे हमारा बॉडी कुछ देर तक एनर्जी फुल रहता है, यानी एनर्जी मेंटेन करके रखता है और वो जो फैट टूटता है। तो इसको हम क्या करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, यानी ग्लूकोज जो रहता है वो यूटिलाइज हो जाता है। ये जो हम लोग का फैट है वो क्या हो जाता है, यूटिलाइज होता है। मोटापा देख लिए, ग्लाइकोलाइसिस देख लिए, अब देखेंगे जेनेटिक्स। अब देखिए जेनेटिक्स क्या है, इसको हम साफ कर रहे हैं। ये जेनेटिक्स देखिए, जेनेटिक्स, ये जो जेनेटिक्स नाम आप सुनकर भी कुछ समझ रहे होंगे कि जेनेटिक्स क्या है कि नहीं। ये जो जेनेटिक्स है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, आप लोग समझ रहे हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे दादा का हुआ, उनके बाप का होगा, फिर उनके बेटा का होगा, फिर उनके बेटा का होगा, फिर उनके बेटा का होगा। ये बेटा भाई बेटा, ये कैसे चलता है, इस चीज को पहले समझा जाए। देखिए सबसे पहले क्या होता है जेनेटिक्स में, हमारे बॉडी में इंसुलिन रिलीज करते हैं, इंसुलिन रिलीज करते हैं, लेकिन उसका रिसेप्टर काम नहीं करता है। देखिए कंपनी में माल बनता है, लेकिन उसका जो सप्लायर है उसको बढ़िया से सप्लाई नहीं कर पाता है। मैटर यहां ई है। ये जो जेनेटिक्स है, इसका जो इंसुलिन रिसेप्टर है, इंसुलिन रिसेप्टर है, अभी बताया ना कि माल बनता है, यानी किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका सप्लायर है वो काम नहीं करता है, जाके कहीं बैठ जाएगा कहीं रुक जाएगा। सेम सिचुएशन है, यहां भी वही होता है। ये इंसुलिन का रिसेप्टर है, इंसुलिन रिलीज करता है बीटा सेल, लेकिन इनका रिसेप्टर जो है काम करने वाला, वो ले जाकर पूरा बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंचा पाता है। जैसे ही पता चलता है कि हमारे बॉडी का रिसेप्टर, इंसुलिन का जो रिसेप्टर है वो सही से काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट जो है ब्रेन क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, मैसेज देता है बीटा सेल को, है कहाँ सो गया तू, और कर और प्रोड्यूस और मगर तुम अपना इंसुलिन जो है और रिलीज करो, क्योंकि तुम्हारा रिसेप्टर बहुत काम नहीं कर रहा है। और ये अनाधून करने का मतलब इंसुलिन रिलीज करते रहता है। कुछ दिन करते करते ये क्या होता है, थक जाता है और इनका क्या बोलते हैं इसको, इनका जो रिसेप्टर है वो कम हो जाता है। कम होते होते अब कहने का मतलब जस इनका इंसुलिन का रिसेप्टर या इंसुलिन कम रिलीज होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो जैसे ही इंसुलिन का रिसेप्टर काम करना कम करता है, काम करना कम करता है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब हम लोग क्या समझे, जेनेटिक समझ लिए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब देखेंगे स्ट्रेस। कोई आदमी है जो एकदम बिजनेस में मग्न है, जिस पे बहुत सारा प्रेशर है और प्रेशर के कारण वो मगर लंबा समय तक प्रेशर में रह रहा है, तो देखिए लंबा समय तक यदि आप प्रेशर में रह रहे हैं तो जितने भी हमारे बॉडी में लिपोप्रोटीन है वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में बदल देते हैं। स्ट्रेस जो है, STRESS, स्ट्रेस जो है, अधिक दिन तक स्ट्रेस में रहने पर हमारा जो बॉडी है वो लिपोप्रोटीन को क्या करता है, वो कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कर देता है। क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। लिपोप्रोटीन को कन्वर्ट करता है, क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। अब देखिए, अब बताइए एक चीज देखते हैं, जब हम खा रहे हैं वो भी ग्लूकोज है, और जो हम में पहले से
एनर्जी क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म है, जिसको हम लोग लिपोप्रोटीन के नाम से हम लोग जानते हैं, जो प्रोटीन है वो भी कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज में। अब बताइए, जब ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाएगा तो इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। जब बीटा सेल इंसुलिन का लेवल बढ़ाएगा, बढ़ते जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि ग्लूकोज इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इंसुलिन का जैसे ही प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो जैसे ही इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा। और ग्लूकोज का लेवल बढ़ते बढ़ते हमारे बॉडी में ब्लड शुगर का क्या दे देता है, इन्विटेशन दे देता है, और हम लोग समझ जाते हैं कि इनको ब्लड शुगर हो गया है, यानी ब्लड शुगर हो जाता है। तो देखिए, स्ट्रेस में भी ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। अब देखेंगे कि हमारे बॉडी से पेशाब बार बार कैसे होता है, हमको भूख कैसे लगता है। और मोटा आदमी तो पतला होता है, यानी वेट का लॉस होना, ही तो आप समझ गए। लेकिन अब ये जो देखे हैं बार बार वाला, बार बार पेशाब होना, बार बार क्या बोलते हैं इसको, भूख लगना, और बार बार प्यास लगना, ये चीज हम देखते हैं। देखिए, हमारे बॉडी में ओसोमोटिव, हमारे बॉडी में ओसोमोटिक एक्टिव हो जाते हैं, ओसोमोटिक एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है, ब्लड शुगर का लेवल, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है हमारे बॉडी में। जैसे ही ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है, तो ओसोमोटिक जो है एक्टिव हो जाता है। ओसोमोटिक एबिलिटी जो है, ओसोमोटिक एबिलिटी बढ़ जाता है, और जितने भी हमारे बॉडी में वाटर रहता है उस सबको क्या करता है, एकदम खींच खींच के यूरिनरी ब्लैडर में लेकर जमा कर देता है। कहाँ जमा करता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है, तो यदि यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा तो भाई पेशाब करना होता है। जैसे ही पेशाब करके आइएगा, फिर हमारे बॉडी से क्या होता है, वहीं जितने भी वाटर हैं ग्लूकोज सहित, वो क्या आते हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर में भर जाते हैं, और फिर पेशाब करने हम लोग जाते हैं। लेकिन ऐसे बार बार होगा, अगर पेशाब बार बार होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी से अगर वाटर डिस्चार्ज हो रहा है तो वाटर आपको चाहिए तो वाटर भी उसको चाहिए, तो हम लोग बार बार पानी पीने लगते हैं। लेकिन यदि बार बार पेशाब के रास्ते ग्लूकोज का पास आउट होना, बार बार ग्लूकोज हमारे यूरिन के द्वारा पास आउट हो रहा है, तो हमको भूख भी लगेगा। जाहिर सी बात है भाई, ग्लूकोज हमारे बॉडी का एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है, मगर एनर्जी का स्रोत ग्लूकोज है। तो जब ग्लूकोज पास आउट हो जाएगा पेशाब के द्वारा, तो हमको तो ग्लूकोज चाहिए ना। इसीलिए ग्लूकोज जब पेशाब के द्वारा झड़ जाता है, खत्म हो जाता है, बह जाता है, निकल जाता है, तब जाके हम लोगों को भूख लगता है, क्या कि हमको भी एनर्जी चाहिए हमारे बॉडी को हिलाने के लिए। तो उस समय जो है हमको बार बार खाने की आवश्यकता पड़ जाता है। देखिए, आई होप यू गाइज, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और ये आप ब्लड शुगर कैसे होता है इसको आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।